Hi guys, good afternoon. Am I audible, visible? Can someone confirm? Check. Hello. जल्दी से कोई मेरे को चैट में लिख के बताइए कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल. Hi guys, welcome to the class. Welcome to Ekagrata CA. Am I audible, visible, guys? Can someone confirm? Check. Good afternoon, guys. Hi Mayank, कैसे हैं आप? जल्दी से चैट में लिख के बताओ. Am I audible, visible? जल्दी से चैट में लिख के बताओ. Am I audible, visible? बहुत बढ़िया. गुड आफ्टरनून. सो बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें देखनी है. पहली बार ना कभी ऐसा हुआ है ना कभी ऐसा होगा. सो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू द क्लास. आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज पेपर नंबर 2. बहुत शानदार आयुष. बहुत जगह बहुत सारी चैटें चल रही है. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून. सो आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं. आज हमारे पहले लेक्चर होगा. आज से हम हमारा सिलेबस शुरू कर रहे हैं. सो कल आपने इंडक्शन देखा होगा. कल हमने आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया. आज मैं फिर आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा एंड देन वी मूव ऑन विद द फर्स्ट लेक्चर. बहुत ही जोश, उत्तेजना इज अ रॉन्ग वर्ड बेटा, उत्तेजना नहीं कहते, ठीक है. उत्सुकता इज अ करेक्ट वर्ड, ठीक है. सो उत्सुकता के साथ हम हमारी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो एग्जाम शुरू होगी 2-4 मई को. 2 तारीख से तो जनरली हो जाता है, 4 मई से आपका पेपर शुरू होगा. सो 4 मई को आपका एक्चुअल एग्जाम शुरू होगा जहां आपको फोड़ कर आना है, ठीक है. अब कल हमने आपसे कहा था कि भैया एक नोट बुक जरूर लेकर आइएगा. थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा. कलर विच कलर पेन लेने पड़ेंगे अपने को, बराबर. अब देखिए उत्साह के साथ. ओके ब्रदर, ओके. सो हम बात कर रहे हैं सर हमारे सीए इंटर की, जहां पर हम देने जा रहे हैं हमारा जीवन. क्या देने जा रहे हैं बच्चे हम लोग? हमारा जीवन. हम बात कर रहे हैं हमारा पेपर नंबर 2 की, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. नाउ इट इज 100 मार्क्स पेपर, बट एग्जाम में 100 मार्क्स का नहीं आता बेटा. एग्जाम में और ज्यादा मार्क का आता है. अलॉन्ग विद द ऑप्शंस, अलॉन्ग विद द ऑप्शन और ज्यादा मार्क का आएगा. अब क्योंकि मई 24 आपका पहला एक्सपेरिमेंट वाला अटेम्प्ट है जहां पर आईसीएस सबके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा. खेला हो बे तुम्हारे साथ, कैसा खेला हो बे वो आईसीएस बताएगा. वेट करेंगे अपन. नाउ 70 marks is your corporate law. When I talk about corporate, we talk about Companies Act. We talk about what? Companies Act. जब मैं कह रहा हूं 30 मार्क्स का, मार्क्स में हम बात करेंगे हमारे अदर लॉस की. अब अदर लॉस में भी बच्चों, अदर लॉस में भी 3 चैप्टर दे रखे हैं इंस्टीट्यूट ने. पहला जनरल क्लॉजेस एक्ट, दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, तीसरा जो नया आया है वो आया है फेमा. सो जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो पहले अभी जो एग्जिस्टिंग सिलेबस है
उसी का सेम पार्ट आया है। फेमा फाइनल से उठकर आ गया है, फेमा फाइनल से उठकर आया है। तो ये देखने वाली चीज होगी इंस्टीट्यूट अपने को किस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। कॉर्पोरेट लॉ इज सेम एज कंपनीज एक्ट। बच्चों कॉर्पोरेट लॉ इज सेम एज कंपनीज एक्ट, जहां पर हम पढ़ने जाएंगे हमारा बेसिक्स प्रिलिमिनरी, ठीक है, जहां पर हम पढ़ेंगे हमारा इनकॉर्पोरेशन का चैप्टर्स, जहां पर हम पढ़ेंगे हमारे एमओए एओए की बातें, कुछ या आपने कुछ इंटर में फाउंडेशन में कुछ सुन रखा होगा आपने, जहां हम पढ़ेंगे हमारी कुछ प्रोस्पेक्टस की बातें, चार्जेस की बातें, डिपॉजिट्स की बातें, कुछ बातें आपकी होंगी मीटिंग्स की बातें होंगी, एंड एक का दुक्का और इंटर एंसिलरी चैप्टर्स। तो ये मिला के आपका 70 मार्क है। बट ये 70 मार्क का भी एक ब्रेकअप दे रखा है इंस्टीट्यूट ने, एग्जैक्ट ब्रेकअप बोला नहीं, पर हम मान सकते कि 60 मार्क का वुड बी प्योर कंपनी लॉ, 10 मार्क का वुड बी प्योर एलएलपी एक्ट। एक सेकेंड, स्क्रीन आ रही है बाबू, बाबू आजा, आ गया। सो ये आपका मोटा माटी कंटेंट है, जहां से एग्जाम शुरू हो रही है 12 बजे से, सॉरी क्लास शुरू हो रही है अपनी 12 बजे से। चैट में कौन कह रहा है, हाँ आगे बाबू, हाँ आपकी क्लास शुरू है 12 बजे से 2 बजे तक रोज चलेगी। करीबन 110-120 घंटे का आपका कंटेंट होगा, जो हम लोग क्लास में ही पढ़ेंगे, नोट्स भी लिखेंगे क्लास में, मैं मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा आपको, प्लस हम लोग इसके एमसीक्यू की भी करेंगे, प्लस इसको मैं आपको याद भी कराऊंगा, क्योंकि मेरी एक बहुत ही गलत हैबिट है, कौन बनेगा सीए। क्या है बच्चों वो, कौन बनेगा सीए, केबीसी, हम खेलेंगे केबीसी, कौन बनेगा सीए। बाबू फिर गया, बाबू एक मिनट आ रहा, बाबू आ रहा है। जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, जैसे आज की जो क्लास होगी, टुवर्ड्स द एंड में आपको नोट्स लिखवाऊंगा, लास्ट के 10 मिनट हम पूरा कंटेंट रिवाइज करेंगे। डे 2 पे जब आप आओगे तो जो हमने डे 1 का कंटेंट पढ़ा है वो पूरा रिकॉल करेंगे, देन वी मूव ऑन टू द डे 2 द क्लास। सेम जब हम डे 3 पर आएंगे तो डे 1 डे 2 का कंटेंट पूरा रिकॉल करेंगे। आपको लॉ के लिए अलग से डेज निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप वो मेरे साथ ही पढ़ लोगे, ठीक है। तो हम जो पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, 3-4 चैप्टर्स कंपनी लॉ के, फिर एक अदर लॉ, फिर 3-4 चैप्टर कंपनी लॉ के, फिर एक अदर लॉ। ऐसे क्या हो गया, प्यार मोहब्बत से आपका अदर लॉ मूव हो जाएगा, क्योंकि अदर लॉ क्या है, अदर ही तो है, पूरा अदर ही है। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद फर्स्ट कॉर्पोरेट लॉ। कॉर्पोरेट में आज मैं आपको एकदम बेसिक, एकदम बचकान बातें कराऊंगा, जहां हम लोग कंपनीज का बेसिक पढ़ने वाले हैं। ओके, सो जिसको उसको लिखने का आप लिख लीजिए जरा। जल्दी से इसको आप लिख लीजिए। डन, आ जाइए। हाय निम्मी, हाय रितु, हाय पोमे, हाय खुशी, हाय स्नेहल, हाय साइलेंट नाइट। डन, वेरी गुड वेरी गुड। ऐप वालों आप लोग ने भी लिख लिया, यूट्यूब वालों आपने भी लिख लिया, बहुत बढ़िया है। आयुष भाई, बाबू के साथ एक्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। रजिस्टर कितने पेज का रिक्वायर्ड है बेटा, देखो जितनी आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, एक तो खरीद लीजिए, 100-200 पेज तक का, तो चाहिएगा तो फिर और खरीद लेंगे, वैसे पैसे वाले लोग हो आप तो। ओके,
अब मेरे को बताओ, अभी हमने 70 मार्क का कंपनी लॉ कर लिया, 30 मार्क का हमने अदर लॉ कर लिया, इतना ज़्यादा पढ़ लिया अपन, ठीक है। पेपर करीबन मान लीजिए 116 120 मार्क का आएगा अलॉन्ग विद द ऑप्शन, आप जाके लिख कर आ गए। 120 मार्क का क्वेश्चन पेपर आता है इंक्लूडिंग ऑप्शंस, आपने 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है, आपने 100 मार्क का अटेम्प्ट कर लिया। तुम्हारी इच्छा के अनुसार, तुम्हारी क्षमता के अनुसार चैट में मेरे को लिख के बताओ कितना आ सकता है अपने को, चैट में लिख के बताओ कितना आ सकता है, बताइए जरा, अपने अपने श्रद्धा अनुसार बताना, अपने अपनी ताकत अनुसार। आदित्य भैया कहते हैं 100। अरे पगले, रुलाएगा क्या? थोड़ा सा रियलिस्टिक बातें करते हैं हम लोग। एवरीबॉडी वी विल एम फॉर 70 मार्क्स। कितना हम वेट करेंगे? सर 70 मार्क। वो 70 मार्क। सर 70 क्यों? बिकॉज वेन यू एम फॉर 70 यू लैंड अप एट 60। वेन यू एम फॉर 60 यू लैंड अप इन 40। वेन यू एम फॉर 40 ओनली, अपने को आएंगे कमर जितने मार्क्स, 32 34 36, कमर जितने मार्क्स आते हैं अपने को। सो मेरे को चाहिए कितने मार्क्स सर? मेरे को चाहिए 70 मार्क्स। तो और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा आपका, जो बेनिफिट मिलेगा आपको, आपका जो एग्रीगेट का इश्यू है ना वो रिजॉल्व हो जाएगा। सी मेरे को 300 में से 150 बच्चों 150 तो करना ही है अपने को। सो 150 मार्क को कवर करना पड़ेगा आपको। तो 150 कवर करने के लिए आपको एक पेपर में एग्जामिनेशन चाहिएगी। सो आपको 150 मार्क को कवर करने के लिए एक पेपर में एग्जामिनेशन चाहिएगी ही चाहिएगी। सो आपने को क्या करने का, आपने को लोचा नहीं चाहिए एग्रीगेट का। तो इसीलिए आपने को क्या करने का, पहले से प्लानिंग करके चलने का, एकदम फुल प्लान, एकदम मस्त प्लान है। दूसरा चीज, अगर आपको 70 मार्क आता है, आप अपना रिजल्ट हमें भेजेंगे एकाग्रता वालों को, ठीक है, आपने आधार कार्ड के साथ। एंड अगर आपको 70 मार्क आता है तो आई विल टेक यू टू बॉम्बे ताज। आपने देखोगे ताज होटल है बॉम्बे में, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। इधर अ लंच और अ डिनर फ्रॉम माई साइड। शक्ल गरीब है बच्चों, पर आई कैन अफोर्ड। ताज जाएंगे, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। 2014 से मैं लेके जा चुका हूँ, 2023 का भी, मई 23 के बच्चे हैं, वो जाएंगे अभी 15-20 दिन के बाद। एंड आप भी जाओगे, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा अपने को। मैं तो दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली वाले ताज में जाएगा। जिस दिन डेट आ गया बॉम्बे वाले ताज में आ जाना, खाना मिलेगा अपने को। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत उम्दा एक्सपीरियंस होता है व्हेन यू गो टू ताज। 2014 से शुरू किया था, 2 लोग जाते थे, 2 लोग को पहली बार लेके गया था। उसके बाद से वो प्रथा चालू रह गई। पिछले अटेम्प्ट में 56 लोग गए थे। 56 पीपल का है पेड एट ताज बॉम्बे। सो वी वांट 70। जो बच्चे कैसे हर पेपर में 50-50 मार्क लेंगे, बेटा सोचते तो हम बहुत कुछ है। सोचते तो हम तो भैया वो जो मीना टीना शीना है मेरे को प्यार करेगी, पर नहीं करती ना वो, मेरे को लाइन देगी नहीं देती ना वो। सोचने से तो भैया कुछ नहीं होता, करना पड़ेगा अपने को, करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो करेंगे अपन, ठीक है। जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं मई 24 का, 99.9% सारे बच्चे दोनों ग्रुप देंगे। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो, एम फॉर अ रैंक। बिकॉज अगर रैंक आता है, इट्स अ वेरी प्राउडेस्ट थिंग गाइस, ठीक है, वेरी प्राउडेस्ट थिंग। क्योंकि अगर आपको AR50 भी आती है ना, AR50 लाइक 50वां पोजीशन में, भाई साहब बहुत चुनिंदा स्टार हो आप। इतनी भीड़ में से आपको ही पता है हमारा जो रिजल्ट होता है वो खाली 15% ही आता है, राइट। 10 से 15% का रिजल्ट है। दैट मीन्स 85 फेल है। दैट मीन्स 85% मीन्स मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है। क्या होता है बच्चों? मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है। तो जो भीड़ है ना, भीड़ ध्यान रखना, अगर तुम भीड़ की सुनोगे ना, भीड़ फेल होती है। भीड़ क्या होती है? भीड़ फेल होती है। ओनली फ्यू पीपल गेट क्लियर, दैट इज 15%। ओनली 15% क्लियर। Adjusting the curtain, my friend. Thank you. 15% क्लियर। अब वो 15% में से अगर मैं कहता हूं हमारे पास अगर AR 50वीं पोजीशन होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हमारा तो एम होगा कि मैं टॉप 3 में आऊं, टॉप 3 में आऊं। मेरा एम तो टॉप 3 का ही है। उसके लिए मेहनत बहुत है, और एकदम अगर शिद्दत से पढ़ेंगे ना अपन, रोज पढ़ेंगे अपन, रोज रिवाइज करेंगे सारे सब्जेक्ट, आपको पक्का रैंक आएगा।
लोगों को बताओ कि भैया हमको भी रैंक आ सकता है। ध्यान रखना, जो बच्चा हिंदी मीडियम से होता है वो भी सीए बनता है, जो इंग्लिश मीडियम होता है वो भी फेल हो जाता है। ऐसा नहीं कि वर्नाकुलर मीडियम वाले पास नहीं होते, वो भी होते हैं बच्चों। अच्छा, और ऐसा नहीं होता कि अगर सर मैं तो यूट्यूब से पढ़ा, मैं तो फ्री में पढ़ा। रहे भाई साहब, इट्स ऑल अबाउट योर मेहनत। हमारी मेहनत से ज़्यादा आपकी मेहनत होगी। आप रोज सुबह क्लास अटेंड करोगे 8 से लेकर 4 बजे तक, बराबर। 8 to 4 में सीए नहीं बनोगे, 4 to 8 में सीए बनोगे। आप घर पे बैठ के कितनी सेल्फ स्टडी करते हो वो बहुत मैटर करता है, वो बहुत मैटर करता है। कि हमने तो आपको, हमने क्या किया, कंटेंट को छोटा करके दे दिया आपको, चीज़ें सिंपलीफाई करके दे दिया आपको। अब जो 4 PM to 8 AM मॉर्निंग में जो आपको रोज पढ़ना पड़ेगा ना, वो आपको सीए बनाएगा। बहुत सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेगी। फैमिली फंक्शन, बाबू का बर्थडे, बॉयज़ बाबूस का बर्थडे, हमारी सर फर्स्ट एनिवर्सरी, हमारी सर फर्स्ट हग्गो एनिवर्सरी, हम लोग हगे थे, इंग्लिश वाला नहीं, इंग्लिश वाला हग, ठीक है सर। बाबू और मैं पहली बार मिले थे, सब त्यागना पड़ेगा। ध्यान रखना बॉयज, अगर प्यार सच्चा है, एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद वो वहीं खड़ी रहेगी, अगर प्यार सच्चा है तो। एक्सपीरियंस है, इसीलिए बोल रहा हूं। फैमिली फंक्शन, भाई की बहन का बर्थडे, भाई के बाबू का बर्थडे, भाई की शादी, बहन की शादी, भाई के बच्चे का बर्थडे, भाई की शादी हो रही है सर घर में, अरे सर मैं ही तो करूंगा। भाई साहब तुम क्या करोगे, भाई बचपन से भाई का सपना था, बड़ा होऊंगा, शादी होऊंगा, करूंगा, बराबर। तुम्हारे होने ना होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारे एक दिन के क्लास मिस करने से तुम्हारा एक चैप्टर मिस हो जाएगा, एक चैप्टर मिस हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप मतलब पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते, नहीं, एंजॉय कीजिए, जिंदगी एक ही मिलती है एंजॉय करने का। बट जब आप पढ़ रहे हो, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, रोज पढ़िए। जो भी टीचर का आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने जितना भी करवाया है, ठीक है, जितना भी करवाया उसको सेम डे रिविजन कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा, बैकलॉग होते होते बढ़ जाएगा। एंड इमेजिन हर सब्जेक्ट में 15 से 18 चैप्टर्स है, 15 से 18 चैप्टर इंटू 6 सब्जेक्ट, ठीक है हमारे पास। हम सितंबर शुरू हो रहे हैं आज से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी अप्रैल, 8 महीना है, 6 सब्जेक्ट। बीच में आप जो लोग बच्चे बीकॉम दे रहे, बीकॉम का एग्जाम आएगा। अभी हमारे इस सीजन से, अभी कैसे कल रक्षाबंधन हुआ, त्योहार शुरू हो जाएंगे। गुजरात वालों, बॉम्बे वालों, नवरात्रि में भैया अपन ही नाचेंगे, गणपति में आगे विसर्जन में अपने को ही नाचना पड़ता है, बरोबर। दिवाली का साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मम्मी अपने को ही देगी, बरोबर। 5 दिन वहां चला गया, कभी हेल्थ इशू हो गया, कभी कोई फैमिली फंक्शन हो गया, सब सैक्रिफाइस करने के आपके पास इफेक्टिवली 6 महीना ही मिलेगा आपको। सो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मेरे को चाहिए रैंक। इस बार गोकुल May 23 रैंक 1, वो इंटर ऑडिट मुझसे पढ़ चुका था। ही इज फ्रॉम चेन्नई, मतलब आइडियली फ्रॉम हैदराबाद, वो चेन्नई अटेंड किया, रैंक 1 गोकुल, 87 मार्क्स आया, ठीक है। यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट जुलाई 21, नंदिनी अग्रवाल, बोथ इंटर फाइनल माई स्टूडेंट, दोनों बहन भाई, सचिन भी और नंदिनी भी। रैंक 1 आया था नंदिनी को तो। ये देख लीजिए। सो शी वॉज इंटर AR 31। सचिन को उस समय रैंक नहीं आया था, सचिन को इस बार रैंक आया फाइनल में। नवंबर 18 सिद्धांत भंडारी AR 1 ऑल द वे फ्रॉम जोधपुर, बॉम्बे का स्टूडेंट है, जोधपुर में अटेंड किया था उसने, उसको रैंक 1 आया था सीए फाइनल में। सो रैंक आता है लोगों को। अब देख रहे हो मार्क्स 82, 78, 77 लोगों को मार्क्स आते हैं। मेरे को मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए, मेरे को रैंक चाहिए, हर बच्चे को। तो नीचे क्लियरली लिखा होता है, ताज पार्टी ड्यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, जिनको 70+ आता है या रैंक, विच एवर इज अर्लियर, अपने को रैंक चाहिए, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। जय माता दी, लेट्स रॉक। सब भगवानों का नाम ले लो, नारियल फोड़ते हैं, माला पहना दिया भगवान को, जय श्री राम, ठीक है। घर घर में बच्चा बोलेगा जय जय श्री राम। तो ऐसा ICA ने आपको 3 मॉडल दे रखा है अच्छो, ठीक है। ऐसा एक मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मस्त एकदम नया मॉडल बना, एकदम अच्छा एकदम कलर विच कलर। तुमको शायद ब्लैक एंड व्हाइट दिया होगा, पर ऐसा ऑनलाइन पे कलर मिलता है। तो ऐसा देखो, इतना सारा चैप्टर दे रखा है लोग ने, 12 चैप्टर कंपनीज एक्ट के है, 13, 14, 15 चैप्टर्स हमारे पास पढ़ने के लिए। ऐसा इतना सारा ज्ञान दे रखा है। अब पहले आज, क्योंकि आज पहली क्लास एकदम बेसिक बातें करेंगे, एंड आई वुड नीड, इट हैज टू बी अ 2-वे कम्युनिकेशन। आपने सीखा होगा ना कम्युनिकेशन, तो BC गाली नहीं दे रहे वो बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उसमें से अपन पढ़ लेंगे थोड़ा सा बेसिक बातें। तो 2-वे कम्युनिकेशन होना चाहिए।
मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको चैट में आंसर लिखने का है। ओके, जय माता दी, लेट्स रॉक। अब मेरे को अगर पहले बेसिक कुछ लिखना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, देखते अपन। मेरे को अगर बिजनेस करने का, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल है, हमारा एक बच्चा है जिसका नाम है जयदीप। सो जयदीप इज ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता। जयदीप भैया जो है हमारे, वो कोलकाता से हैं। जयदीप भैया सोचे कि हम क्या करेंगे जीवन में, हम करेंगे बिजनेस। क्या करेंगे हम? बिजनेस, पैसा कमाएंगे, बिजनेस करेंगे। तो अगर जयदीप अकेला है जीवन में, आए थे अकेले, जाओगे भी अकेले। अब जयदीप भैया जब जीवन में अकेले हैं, उनको अगर बिजनेस करने का है बच्चों, तो कौन कौन सी एंटिटी, अकेला है वो, किस फॉर्म ऑफ एंटिटी में वो बिजनेस कर सकता है? चैट में लिख के बताइए, बताइए। सो सुशेन शर्मा जी कहते हैं सर वो 1% कंपनी बना सकते हैं। ओके, 1% कंपनी बना सकते हैं, वेरी गुड। आप कह रहे हो सोल प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं सर, वो सिंपल है सोल प्रोप्राइटर। अब जयदीप क्या बेचेगा? जयदीप बेचता है पान, समझ से पान, पान गुटखा, खैनी, जुबा, केसरी। तो भाई साहब बोले हम सोल प्रोप्राइटर बना लेंगे। अब सोल प्रोप्राइटर बना लेंगे, उधारी पे उधारी ले रखी है। अब भाई साहब जब उधारी पे उधारी ले रखी है, तो जो उधार दे रहा है वो आएगा पैसा मांगने के लिए, जयदीप, जयदीप भैया, जयदीप भैया हमको हमारा पैसा दे दो। जयदीप बोलता है देता हूं, देता हूं। जयदीप भैया पैसा नहीं दे रहे हैं हमारा। अब क्या करेंगे? अब ऐसे वंश करके एक बच्चा है, उसने पैसा दे दिया जयदीप को। अब भैया जयदीप पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या होएगा? सर अगर आप लोग का पैसा किसी ने मार लिया है, आप मेरे को क्या करोगे उस आदमी के साथ? जयदीप अगर आपका पैसा नहीं दे, क्या करोगे आप? चैट में लिख के बताइए। आज तो भैया यूट्यूब पे चैटें हो रही है, चैटें हो रही है, ऐप पे भी चैटें हो रही है। क्या करोगे आप उस आदमी के साथ? वंदना जी कह रही है सू करूंगी दीदी, मैं तो सर सू करूंगी। अरे पगलो, जयदीप बोलते ला कर सू मेरे पर विथ फुल फोर्स एंड इफेक्ट। क्या कर लोगे सू करके भी? ठोक दो। अक्षिता जी कहती है ठोक दो साले को। कैसे रावड़ी बच्चे हो रखे हमारे, ऐसे बच्चे हमारे सी बनेंगे, ठोक दो साले को। छी 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 छी, तौबा तौबा तौबा। सर मारेंगे, पीटेंगे, उसका घर, गाड़ी, बंगला, किडनी, बीवी, लंग्स, फेफड़े सब दाव पे लगेगा, सब लगेगा। क्योंकि क्या है? प्रोप्राइटर है ना। प्रोप्राइटर में क्या सीखे थे हम सब? प्रोप्राइटर में सीखे थे हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नॉर्मल आदमी, यूपी बिहार वाला बच्चा अपना क्या करेगा? ए इधर ला, लल्लन टॉप तनिक ला, यहां तनिक, ये पहला, ठीक है, गाड़ी पलटवा देंगे। ओहो हो आयुष, बड़े ही अलग भाषा में चल रहे हो सर, ठीक है। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब भाई साहब क्या हुआ? जयदीप भैया एक दिन रास्ते से जा रहे थे, भेलपूरी खा रहे थे, रास्ते में उनको लग गई मिर्ची। अब हल्का होने के बाद साइड में हुए, वहां पर हमारे आयुष भैया, आयुष आप कौन से शहर पे हो? आवाज बहुत कम आ रही है। आप बिहार से? अरे बिहार के ललवा, अरे नहीं दो एक ककड़ी खाई, ठीक है। आयुष भैया हमारे बिहार से है, ठीक है। अब बिहार में भैया क्या थे? बैठे हुए थे, हमारे बैठे हुए थे, हल्का हो रहे थे वहां पर। जयदीप ने आयुष को देखा, आयुष ने जयदीप को देखा। जयदीप कहता आयुष से, भैया जो भी करूंगा अभी तेरे साथ ही करूंगा, मैं तेरी सिवा कुछ ना करूंगा, मैं जो भी करूंगा साथ करूंगा, तेरे सिवा किसी और के साथ ना करूंगा। क्या कर दिए लोग? क्या कर दिए सर? वो लोग बना लिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या कर दिए वो लोग? अपना पार्टनरशिप बना लिए। अब दोनों भाई
ले, एक लगा रहा है चूना, ठीक है, एक लगा रहा है कट्ठा। अब पार्टनरशिप कर लिए। अब अगेन एज यूजुअल जयदीप में तो क्या बॉर्न एंड अंदर से वो अंदरूनी है उधारी लेने का, फिर उधारी पे उधारी ले लिया, फिर उधारी पे उधारी ले लिया। अब फिर लोग आ गए पैसा मांगने के लिए। इस बार तो जयदीप और आयुष है, भाई साहब दोनों पैसा नहीं दे रहे हैं। अब क्या करोगे तुम इन दोनों के साथ? क्या करोगे बच्चों? चैट में लिख के बताओ क्या करोगे तुम लोग इन दोनों के साथ। सर फुल ठोकेंगे इनको, अब दोनों को ठोकेंगे। ठीक है, डिस्कियां डिस्कियां डिस्कियां, घर, गाड़ी, बंगला, किडनी, फेफड़े, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब सब दो। भाई क्यों? सर बचपन में सीखा था पार्टनरशिप फर्म में जो लाइबिलिटी होती है कैसी होती है? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। प्यार का रिश्ता तो बना है, जो वादा किया तो निभाना पड़ेगा। बस अब वादा किया है तो देना तो पड़ेगा भाई साहब, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब क्या हुआ, ये लोग आए मेरे पास, बोले सर, मतलब क्या है सर, हमारे जीवन से हम बहुत परेशान हैं, हम लोगों से उधारी लेते हैं, लोग दे तो देते हैं हमको, पर जब हमको जब वापस करना हो तो सर बहुत मारते लोग हमको। अरे सर बेस, पूरा बेस डिसमेंटल हो गया सर, हमारा इतना ज्यादा हो गया सर, कोई तो रास्ता बताओ सर। आप सर लॉ वाले हो, लॉ, आप सर लॉ के महारथी हो सर, पता नहीं हमका बताना सर हम क्या करें। अब जयदीप भैया है हमारे उड़ी बाबा कोलकाता से, आयुष भैया है हमारे बिहार से। तो मैं इनको बोले काम करो तुम लोग, मस्त स्कीम मैं तुमको देता है, क्या कर, तुम एक बना लो कंपनी। क्या बनाना चाहिए तुम्हें? एक बना लीजिए कंपनी। कंपनी क्या ना कंपनी? अरे सर क्या आएगा सर कंपनी बनाने से? कुछ नहीं होगा भाई, देखो क्या करने का, पैसा लेने का, भाग जाने का। क्योंकि जो बार वाला होएगा ना, बार वाला, क्या कहा बच्चों, बार वाला, जो बार वाला होएगा ना वो तुमको सू नहीं कर सकता। किसको सू करेगा? वो खाली वो कंपनी को सू करेगा। सर क्या करेगा? वो सू करेगा सर, वो विथ फुल फोर्स एंड इफेक्ट सू कर देगा। अरे सर मस्त स्कीम है एकदम, हम लोग उधारी पे उधारी लेगा सर, हम लोग सर उधारी पे उधारी लेगा, मस्त ना सर, मस्त एकदम, और पैसा लेके भाग जाएगा। बार वाला किसको सू करेगा सर? कंपनी को सू करेगा। तो इन्होंने शुरू किया जा प्राइवेट लिमिटेड। जा प्राइवेट लिमिटेड, जा मतलब जयदीप एंड आयुष प्राइवेट लिमिटेड। सर मस्त स्कीम है तो एकदम। नहीं बाबू नहीं, ऐसा नहीं होता। जो बाहर वाले हैं, बाहर वाले मतलब जो आउटसाइडर्स है, ऑब्वियसली दे कैन सू द कंपनी। तो जयदीप आयुष, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका किडनी दाव पे नहीं लगेगा। मतलब जो लाइबिलिटी हो जाएगी ना आप दोनों की, जो आप दोनों की जो लाइबिलिटी हो जाएगी ना बच्चों, जो आप दोनों की लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी लिमिटेड। क्या हो जाएगी बच्चों? वो लिमिटेड। आपको पैसा नहीं देने का है, ना 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 ना, पैसा कौन देगा अभी? कंपनी। क्योंकि यहां पर कंपनी का एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर आता है, इसको हम प्यार से कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं हम इसको? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहते हैं हम इसको? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहेंगे इसको हम लोग? सेपरेट लीगल एंटिटी। जो बाहर वाला है ना, बाहर वाला किसको सू करेगा बच्चों? वो सू करेगा कंपनी को। किसको सू करेगा? वो कंपनी को। किसको सू करेगा? वो कंपनी को। किसको सू करेगा वो बच्चों? कंपनी को। वो आउटसाइडर जो होगा वो किसको सू करेगा? वो कंपनी को सू करेगा। वो जयदीप और आयुष को सू नहीं कर सकता। वो जयदीप और आयुष को सू नहीं कर सकता। वो जयदीप और आयुष को सू नहीं कर सकता। तो यहां से हमारा एक बेसिक फीचर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। इतना क्लियर है? अभी तक किसी को डाउट? अच्छा सर, तो कितना मस्त ना, लोगों से पैसा लेने का, भाग जाने का। क्योंकि बाहर वाला किसको सू करेगा? कंपनी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों, ऐसा नहीं होता। एक बीच में होता है पर्दा। क्या होता है? पर्दा। पर्दे को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर?
कॉर्पोरेट व्हील। क्या कहते हैं इसको? कॉर्पोरेट व्हील। मतलब सर कि कल को उठ के अगर आदमी पैसा लेके भाग गया, आदमी पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा? ये जो पर्दा है ना, ये पर्दा उठा दिया जाएगा, ये पर्दा उठा दिया जाएगा। उठाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पर्दा हो पर्दा, पर्दे के पीछे। क्या कर रहे तुम लोग? गटर गटर। हाँ जी, क्या कर रहे गटर गटर वहां पर? उसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्या कहते हैं इसको हम लोग? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, या फिर LOCV, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। या फिर जो जज होगा वो ऐसा पर्दे में ऐसा ढूंढ ढूंढ होल मार के देखेगा, ऐसा ढूंढ क्या हो रहा है अंदर। उसको हम प्यार से कहते हैं पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्या कहेंगे उसको हम लोग? पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। तो सर क्या होएगा अभी इसमें? अगर तुमने पता किया, तुमने अगर वहां पर किया है फ्रॉड, क्या किया बच्चों तुमने? फ्रॉड। तो भैया जो तुम मजे ले रहे थे ना कंपनी के पीछे पीछे छुप के, मजे बन जाएंगे तुम्हारे सजे, लग जाएंगे तुम्हारे लॉ, लग जाएंगे तुमको सजा। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा? घर, गाड़ी, बंगला वंगला, किडनी विडनी सब दाव पे लगेगा। अब लगेगा दाव पे तुम्हारे सब। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आपकी जो लाइबिलिटी आपने सुना लिमिटेड है, हो जाएंगे अभी अनलिमिटेड। क्या हो जाएंगे अभी आपके? अनलिमिटेड। हाँ, एल लग जाएंगे, इज्जत लटक जाएगी, लुट जाएगी। लाइबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? अनलिमिटेड हो जाएगी। बैकग्राउंड समझा आपको कंपनी का? नाउ अब तुम लोग मेरे को चैट में लिख के बताइए, आपने सुना होगा इंडिया में कौन कौन सी कंपनी के बारे में तुमने सुन रखा है? आज अपन सारी बेसिक बातें कर रहे हैं, बेसिक बातें। कौन कौन सी कंपनी के बारे में तुमने सुन रखा है? थैंक्स शीतल दीदी, थैंक यू। अरे सर एक तो मेरे बेस्ट फ्रेंड की कंपनी है रिलायंस। ओहो, माय बेस्ट फ्रेंड मुकेश। टाटा है, इन्फोसिस है, ओहो अडानी भी है। अरे सर बहुत ज्यादा कंपनी सुन रखी मैंने, बहुत ज्यादा। अभी माई बेस्ट फ्रेंड, ओ एकाग्रता एड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड। क्या बात है, क्या बात है, अपनी कंपनी एकाग्रता जी। किसी ने लिखा है डिलॉयट, बेटा डिलॉयट कंपनी नहीं है, वो गलत है वहां पर। विप्रो हो गया, LNT हो गया, बहुत सारी कंपनी सुनी, बहुत सारी। अभी ध्यान से सुनना, अभी जो रिलायंस है ना, माय बेस्ट फ्रेंड मुकेश अंबानी, अरे अपना मुक्कू क्या है, मुखिया मुकेश का कंपनी है, मुकेश का कंपनी ना। अब जब ये बच्चों मुकेश का कंपनी है, आप मेरे को बताओ, आपने शायद ऐसा कुछ सुना होगा, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बराबर। मेरे को जरा बताओ, ये जो मुकेश का कंपनी है ना, मुकेश का कंपनी, मुकेश अंबानी का है, प्राइवेट है कि पब्लिक है? प्राइवेट है कि पब्लिक है? मुकेश अंबानी ओन करता है उसको, मुकेश। सुनो बच्चों अभी, सो मुकेश अंबानी की जो कंपनी है ना सर, वो पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? पब्लिक। ए सर कैसे, ये तो मुकेश अंबानी कर रहे सर, ये तो मुकेश का कंपनी हुआ ना सर, पब्लिक कैसे हुआ? ना 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 को भले मुकेश अंबानी ओन करता है, तो उसमें पब्लिक का भी तो पैसा लगा है ना। तो कैसा कैसा देखने का अपने को, कैसा देखने का? अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, ध्यान से सुनो। अभी अगर मैं कहता हूं कि अगर ऐसा लिख के अपन अभिषेक बंसल एंड कंपनी, क्या है बच्चों? अभिषेक बंसल एंड कंपनी, यस और नो में चैट में लिख के मेरे को बताना, क्या ये एक कंपनी है? यस और नो, क्या ये एक कंपनी है? हमारे डीजे सर आते हुए वहां पर, डीजे सर कौन सा गाना बजाएंगे सर? क्या ये एक कंपनी है? चैट में लिख के बताइए।
कोई लड़की वहां पर सेफ खेल रही है, ये वही लड़की है जो सबका काटती है, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। वो कह रही है सर पब्लिक कंपनी है, पर सर नहीं भी हो सकती है। ऐसे लड़कियों से दूर रहना लड़कों, जो खुद कंफ्यूज है और तुमको कंफ्यूजा देती है पूरी तरह से। अरे भैया ये एंड कंपनी है तो ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं होती है। अगर एंड कंपनी होता है ना तो सर क्या हो सकती है ये? सर या तो ये प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है सर, या तो ये पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, पर ये कंपनी नहीं है, ये कंपनी नहीं है। कहीं भी आप देखोगे ना एंड कंपनी, एंड कंपनी मतलब कंपनी नहीं होता। अगर मैं कहता हूं एंड एसोसिएट्स है तो भी ये कंपनी नहीं होता। अगर आपको किसी को आइडेंटिफाई करना है कि वो कंपनी है तो सर उसके नाम के पीछू 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 नाम के पीछे, नाम के पीछे क्या होना चाहिए? या तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए या तो लिमिटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? या तो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए या तो लिमिटेड होना चाहिए। समझा बेसिक रूल? पहला चीज तो बहुत सारे बच्चों के बेस हिले हुए थे, आई होप बेस स्टेबल हो गया होगा। एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी, एंड एसोसिएट इज नॉट अ कंपनी। टू आइडेंटिफाई इट इज अ कंपनी यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड। नया चीज सीखने को बोला, इसी बात पे 2 रुपए एक्स्ट्रा देके जाना, 2 ही रुपया मेरे स्विस बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। नया कुछ सिखाया हम आपको। क्लियर? नाउ अब कंपनी की बात करते हो सर एक एक्ट लागू होगा। कंपनी की जब बात करते हैं तो एक्ट लागू होगा, तो जब एक्ट लागू होगा सर कौन सा एक्ट लगेगा? चैट में लिख के बताओ सर कंपनी एक्ट जब लगेगा तो सर कौन सा एक्ट लगेगा? कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा बच्चों? कंपनीज एक्ट 2013। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंडियन कंपनीज एक्ट नहीं है। मेरे को भी बहुत प्यार है मेरे देश से, मेरा देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यार क्या कहना, मेरे को प्यार है, पर ये इंडियन नहीं है। सबसे पहली गलती होती है कंपनीज एक्ट के आगे आप इंडियन लिख देते हो, नहीं लिखनी है, इट इज कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले भी एक एक्ट था कंपनीज एक्ट 1956। हमको उसके बारे में बात ही नहीं करने की है, हमको बोलना है कंपनीज एक्ट 2013 हमेशा। तो जब भी हम सेक्शन नंबर लिखेंगे बच्चों, जब भी हम सेक्शन नंबर लिखेंगे क्या लिखोगे आप? कंपनीज एक्ट 2013। जब भी आप सेक्शन नंबर लिखोगे आप क्या लिखोगे? कंपनीज एक्ट 2013। फिर हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ रूल्स भी सिखाऊंगा आपको। कंपनीज रूल्स 2014। रूल्स के लिए कौन सा लिखेंगे अपन? कंपनीज रूल्स 2014। ये दोनों याद करना पड़ेगा। सेक्शन के लिए कौन सा लिखेंगे अपन? कंपनीज एक्ट 2013। रूल्स के लिए क्या लिखेंगे अपन? कंपनीज रूल्स 2014। कंपनीज रूल्स 2014। अब सर सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे? नहीं। जैसे 2015 के भी रूल है, 2016 के भी रूल है, 2017 के भी रूल है, 2020 के भी रूल्स आए हुए, पर हमको सारे याद नहीं करने। वो सारे रूल्स ने क्या किया, जो मेन रूल्स थे 2014 के उसी को अमेंड कर दिया। तो हमेशा रहना, जब भी कोई एक्ट बनता है, जो पहला वाला ईयर होता है वो सेक्शन का होता है, उसके जो रूल्स आते हैं वो नेक्स्ट ईयर के होते हैं। जैसे मैं आपको जो फेमा सिखाऊंगा, सो फेमा में भी ऐसे लिखा है, फेमा का जो ईयर है 1999 है, जो रूल्स है वो 2000 के हैं। एलएलपी एक्ट के जो ईयर है सेक्शन का वो 2008 है। एलएलपी के जो रूल्स है वो 2009 से आ रखे हैं। सो रूल्स हमेशा नेक्स्ट ईयर के होते हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा लॉ होता है सर, इतने सारे नंबर होते हैं, कैसा याद करेंगे सर हम लोग? बेटा जब आप बातें करते हो, जब आप बातें करते हो नंबर्स की, तो पहला बच्चा होता है आपका सेक्शन नंबर। क्या होता है आपका? सेक्शन नंबर। सेक्शन का टाबर, ऑल द मारूस इन द हाउस, गिव मी अ शॉट। ये टाबर मतलब होता है बच्चों किड्स, टाइनी टॉट्स। सेक्शन का जो बच्चा होता है
वो होता है सबसेक्शन। सबसेक्शन का जो बच्चा होता है वो होता है क्लॉज। क्लॉज का जो बच्चा होता है वो होता है सब क्लॉज। अब सर हम तो ठहरे इंटर वाले, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे टाइनी टॉट्स, 18 साल के हमारे तो बच्चे, हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे। सर जैसा भी लिखा होगा कहीं पे 12 1 A 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो कैसे पढ़ते इसको अपन? क्लॉज सब क्लॉज 4 ऑफ क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऑफ सो एंड सो एट। तो सर क्या मेरे को सब क्लॉज याद करना पड़ेगा? नहीं। क्या मेरे को क्लॉज नंबर भी याद करने पड़ेंगे? सर नहीं। क्या मेरे को सबसेक्शन याद करना पड़ेगा? आई वुड से नहीं। क्या मेरे को सेक्शन भी याद करना पड़ेगा? हाँ। अबे कुछ तो याद करोगे, कुछ तो याद करोगे। सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा अपने को, इतना तो करना पड़ेगा बच्चा, इतना तो करना पड़ेगा। सर कैसे याद करें? कैसे याद करें बच्चों? सोने के बाद उठने से पहले 2 बादाम एवरीडे, ठीक है, भिगो के रोज खाने का, याद हो जाएंगे। करना पड़ेगा। तो सेक्शन 1 से लेके हमको सिलेबस में एक तो 148 तक है। बादाम से कुछ नहीं होता बेटा, होता है होता है होता है, करके तो देखो। मैं अंशुल सर से तहे दिल से साष्टांग नमस्कार के साथ रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चा जब एडमिशन लेगा उसको सर 200 ग्राम बादाम जरूर भेजिएगा, पैकेट में भेजिएगा सर, क्योंकि इनसे ऐसे तो लो याद होगा नहीं बिना बादाम के। सोने के बाद कैसे खाएंगे सर? बेटा वही तो स्टाइल है, उसी से तो रैंक आता है। मम्मी तो खिला सकते ना बेटा, मम्मी अल्ट्रा प्रो मैक्स होती है, मम्मी तुमको नींद में पढ़ा भी सकते, तुमको मार भी सकते, तुमको पता भी नहीं चलेगा। बेटा इतने पैसे में इतना ही आता है ना, तुमको क्या लगता है? मतलब तुम 27,000 रुपये दे के तुमने हम सबको खरीद तो लिया, ठीक है, तुम्हारे घर पे इंटरनेट भी हम भिजवा दे, किताब भी हम तुमको भिजवा दे, बादाम भी भिजवा दे, किसी का कैसा मेरे नलका में पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर पे मेड नहीं आए, सर आप आ जाओ जरा साफ कर दो। क्या क्या लोगे तुम भैया? 2 किडनी भी मेरे पास, वो भी ले जाओ, फिर वो भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। तो बच्चों सेक्शन 1 से लेके 148 तक तो हमको है सिलेबस में। साथ में कुछ और भी बीच में इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है, जैसे भी फॉरेन कंपनी का एक चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये सेक्शन 379 से आएगा। तो 1 to 148 तो है ये, प्लस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के अलग सेक्शन है। फिर LLP एक्ट का एक अलग से पूरा आएगा, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंटरप्रिटेशन फैमा, ये सब भी आएगा, ये सब भी आएगा, इतना कुछ है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा सर, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, करना पड़ेगा। करवाएंगे आपको, टेंशन के लिए, पहली क्लास है आज तो। अब तो हम बातें करते सर रिलायंस की, मुकेश अंबानी। रिलायंस का जो नाम है ना सर, रिलायंस का जो नाम है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सर इसके नाम के पीछे लिमिटेड लिखा है, आप मेरे को बताओ क्या ये कंपनी है बच्चों? चैट में लिख के बताओ क्या ये कंपनी है? क्या ये कंपनी है? हाँ जी सर ये कंपनी है। अब अगर मैं कहता हूं ABP PVT प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये भी कंपनी है? चीयर्स गाइस, पोटैटो जूस। हाँ जी सर ये भी कंपनी है।
तो हमने पहचाना कैसे? अरे सर बहुत ही सिंपल रास्ता है, पीछे लिमिटेड लिखने का या प्राइवेट लिमिटेड दिखा। अगर लिमिटेड दिखा या प्राइवेट लिमिटेड दिखा तो सर ये कौन सी कंपनी हो जाएगी आपकी? सर ये कंपनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंपनी हो जाएगी। एंड अगर कंपनी होगा तो कंपनीज एक्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा बच्चों? कंपनीज एक्ट। बेटा कंपनीज एक्ट का ईयर चैट में लिख के बताइए मेरे को, कंपनीज एक्ट का ईयर कौन सा होता है? ईयर 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 लिख के बताइए। 2013। 2013। रूल्स आएगा तो क्या लिखना है अपने को? 2014। रूल्स आएगा तो 2014। अब सर हमारी जो कहानी थी, जयदीप और आयुष भैया जो कहते हैं कि हम जो सब कुछ करेंगे साथ में करेंगे, हमने इनको कह दिया कि आप कंपनी बना लीजिए। सर ये लोग दो ही लोग हैं, जयदीप और आयुष, ये लोग दो ही लोग हैं। तो बच्चों दो लोग मिलके कौन सी कंपनी बना सकते हैं? गटर 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 गटर, कौन सी कंपनी बना सकते हैं सर ये लोग? सर अगर ये लोग दो ही लोग हैं, अगर ये लोग दो ही लोग हैं तो सर ये लोग एकदम चुपके से, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके हाँ हो रही है, मगर खबर चुपके। तो सर ये लोग बना देंगे क्या? प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। तो सर एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मेरे को मिनिमम कितने मेंबर चाहिए सर? बे कितने चाहिए? बे म्हणजे दो। पालक जी कह रही है, मेरी मम्मी सुन के हंस रही है, मम्मी जी आप भी रात को गटर 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 गटर, मम्मी को पापा से, पापा को मम्मी से प्यार है। आओ मम्मी जी आप भी आइए, मम्मी जी पाए लागू, आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। सो मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए सर? दो लोग चाहिए। पर ये जो हमारा जयदीप है कलकत्ता से और ये जो आयुष है बिहार से, अब अरे ये कहता है अरे सर हमका तो मजा नहीं है सर 2 महीना, हमका तो सर और लोग चाहिए, हमका तो और लोग चाहिए। तो मैं इनको सजेस्ट करता हूं एक काम करो, पांडव को पकड़ लो, तुम पांडव को पकड़ लो। पांडव, ए बच्चों पांडव कितने थे? पलक जी कह रही है दे दिए ऐसे, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मम्मी जी, आशीर्वाद दीजिए। पांडव कितने थे बच्चों? 5 थे। ये 2 और 5 पांडव, ये 2 और 5 पांडव मिला के कैलसी में कितना आएगा? ये मैथ स्टूडेंट कैलसी में 7 लोग। अगर आपको बनानी है बच्चों पब्लिक कंपनी, अगर आपको बनानी है पब्लिक कंपनी तो मिनिमम कितने मेंबर्स चाहिए सर? हमको चाहिए मिनिमम 7। मिनिमम कितने चाहिए हमको? 7। कितने चाहिए? 7। ये लोग बोलते हैं हमको गुटर गुटर करना है तो बे, अरे सर लेट्स हैव फन, 7 दिन लड़की इंसान, 7 लोग चाहिए हमको, 7 लोग मिनिमम मेंबर्स। मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 7 लोग। अच्छा सर मैक्सिमम मेंबर्स कितने चाहिए सर? मैक्सिमम अभी बच्चों अगर प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट छुप के तो क्या ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए अपने को, हमको ज्यादा भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए। कितना चाहिए सर? मैक्सिमम 200। मैक्सिमम कितने? 200 लोग। मैक्सिमम 200 लोग ही काउंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज अभी मेरे को 273 लोग दिख रहे हैं, अरे नहीं अपने को प्राइवेट में ऐसा नहीं चलेगा, मेरे को मैक्सिमम 200 लोग ही चाहिए। तुम्हें कौन सी कंपनी? 200 लोग ही चाहिए। सर पब्लिक में, पब्लिक है सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है, बुलाओ रे गांव दुनिया को बुलाओ, भंडारा लग रहा है। ऑल द पीपल फ्रॉम राजस्थान, अपने मारवाड़ी भाई बहन, अपने लगता है जीमन, पूरा गांव बुलाओ, सबको बुलाओ, चाचा के मामा के बेटे के सबको बुलाओ। सर अनलिमिटेड है। क्या है बच्चों? अनलिमिटेड। अरे आवा तनिक बैठा, नहीं दो ककड़ी खावा, अरे बैठा हुआ सबका, तो मैक्सिमम अनलिमिटेड। अच्छा तो ये तो मेंबर है। अच्छा अब यहां पर आपको एक मैं नया शब्द सिखाता हूं, मेंबर क्या होता है, ध्यान से सुनना भी।
जब बच्चों हम बात करते हैं मेंबर की, आपने ऐसा कुछ सुन रखा होगा ना फाउंडेशन में, मेंबर से ऐसा कुछ मिलता जुलता शब्द। अभी नहीं लिखने का, जो लिखने का मैं बताएगा तुमको, पैसा तुमने भरा है, तुम टेंशन मत लीजिए। क्या शब्द सुने मेंबर का? एक और वर्ड सुना होगा आपने, क्या सुने हो? मेंबर के जैसा एक और आदमी होता है। चैट में मेरे को लिख के होता है। आज तो यूट्यूब का सिस्टम भी हैंग हो रहा है, चैटें हो रही है बच्चों की, चैटें हो रही है। क्या बात है अनीश, क्या बात है खुशी, जयदीप, क्या सुने हो बताओ? सर शेयर होल्डर सुना है हमने। सर हमने ऐसा भी एक शब्द सुना है प्रमोटर, हमने ऐसा भी एक वर्ड सुना है सर सब्सक्राइबर, हमने ऐसा भी एक शब्द सुना है सर डायरेक्टर। बेटा कंपनी में पार्टनर नहीं हो सकता ना, कंपनी में पार्टनर कैसे होगा? ठीक है, इतना का आप सब सुने हो। अभी ध्यान से सुनना। अभी मुकेश माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड, एकदम फुल हमारा, हम लोग मैमी पैको फ्रेंड्स हैं, डाइपर फ्रेंड, लंगोटे लुक्स क्वाइट चीप। जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हम लोग मैमी पैको फ्रेंड्स, हम लोग साथ में मैमी पैको पहनते थे। अभी क्या हुआ, रिलायंस, जैसे आज फ्राइडे, अपन क्या किए, सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट खुला, मैंने क्या किया, रिलायंस का 9:30 बजे एक शेयर ले लिया, एक शेयर 9:30 AM को, 9:30 AM को अपन क्या किए, रिलायंस का एक शेयर ले लिए। अभी बज रहे हैं 12:30, 1 बज गया, पता ही नहीं चला, 1 बज गया यार, मजाक मजाक में 1 बज गया। मेरे को अभी 1 बजे शेयर बेचने का है। मैंने जैसे अज्यूम करो 2500 अप्रॉक्स में लिया और अभी 2600 रुपया हो गया है, मेरे को बेचने का है। तो 2500, 9:30 बजे का मैंने एक शेयर लिया, 1 बजे तक, 9:30 से 1 बजे तक मेरे पास रिलायंस का शेयर था। मेरे को अब बताओ बच्चों, मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं या मेंबर हूं? रिलायंस का शेयर होल्डर हूं या मेंबर हूं? बताइए। रिलायंस का शेयर होल्डर हूं कि मेंबर हूं? सर आप रिलायंस से क्या हो? शेयर होल्डर। क्योंकि आपके पास वो 2 घंटे तक आपके शेयर से आप मेंबर नहीं हो। सो मेंबर कब बनते हैं? हमने जब शेयर रखा, अभी आपको और डीप में सिखाऊंगा, खाली मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूं। मैंने शेयर रखा अपने पास शेयर रखा अपना, बराबर। और आपने ऐसा कुछ सुना होगा T+2, जो कि अभी T+1 हो गया है, पर सिलेबस में T+2 ही कवर है अभी भी। सिलेबस में भी इंस्टीट्यूट बताएगा अपने को अमेंडमेंट पकड़ने का कि नहीं। T+2 मतलब ट्रेड डे प्लस 2 डेज, मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 डेज। क्या होगा? आपने एक वर्ड सुना होगा डीमैट, सुना ऐसा कुछ शब्द डीमैट? मेरा जो शेयर है मेरे डीमैट में आ जाएगा। जैसे मेरे डीमैट में जाएगा, कंपनी की एक बुक होती है, उस बुक को हम लोग कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। क्या कहते हैं बच्चों? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जैसे ही मेरा T+2 होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मंडे को शेयर बाय किया, तो मंडे मेरा ट्रेड डे हो गया, प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे तक मेरे डीमेट में आ जाएगा। जैसे मेरे डीमेट में आ गया और मेरा नाम कंपनी के आरओएम में चला जाएगा। अगर मेरा नाम कंपनी के आरओएम में है, अगर मेरा नाम बच्चों कंपनी के आरओएम में है, तो आई एम दी मेंबर ऑफ द कंपनी। बच्चों आई एम दी व्हाट? मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर मेरा नाम आरओएम में है तो आई एम दी मेंबर ऑफ द कंपनी। समझा मेंबर कैसे बनते हैं? मैंने आपको अपने पूरा डीप में नहीं पढ़ा, जस्ट गिविंग यू द ओवरव्यू राइट नाउ। मेंबर शेयर होल्डर का फर्क क्या होता है? आपके पास शेयर्स है, आपने शेयर्स बेच दिए, आप शेयर होल्डर थे, आप मेंबर नहीं हो। मेंबर कब बनते हैं? जब एक बुक होती है आरओएम, अगर आपका नाम आरओएम में है तो आप मेंबर हो। अगर आपका नाम आरओएम में है तो आप क्या हो? कंपनी के मेंबर हो। समझा आपको बेसिक फर्क? तो अभी मैंने आपको जो सिखाया मिनिमम मेंबर्स की बात की है। सो एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए मिनिमम मेंबर्स चाहिए होते हैं 2, ठीक है, मिनिमम 2। पब्लिक में कितना होता है सर? 7 होता है, 7, ठीक है। अब ये जो 2 लोग हैं, ये जो 7 लोग हैं, जैसे ये लोग कंपनी जब इनकॉर्पोरेट करते हैं, जैसे ये लोग जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट कागज बनते हैं। कंपनी के बच्चों 2 इंपॉर्टेंट कागज बनते हैं।
वो जो दो कागज है जिसपे कंपनी टिकी हुई है, लाइक जिसपे कंपनी टिकी हुई है, उसको हम प्यार से कहते हैं मऊआ आणि औवा. क्या कहें इसको अपन? मऊआ आणि औवा. डोंट राइट मऊआ औवा इन द एग्जाम, टीचर विल शो यू कौवा देयर. ठीक है, इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. क्या कहेंगे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एग्जाम में पूरा लिखने का है, एग्जाम में पूरा लिखने का. ठीक है, सो मऊआ औवा जब वो लोग ने बोला, जैसे ये दो लोग ने इस पे साइन किया, जैसे ये 7 लोग ने इसको साइन किया, जैसे ये 2 लोग ने साइन किया, जैसे ये 7 लोग ने साइन किया, ये लोग बन जाते हैं हमारे क्या? सब्सक्राइबर्स. क्या बन जाते हैं लोग? सब्सक्राइबर्स टू मऊआ औवा. क्या बोलोगे इसको? सब्सक्राइबर्स टू मऊआ औवा. समझा वर्ड सब्सक्राइबर का मतलब? मैं अभी भी आपको इनकॉर्पोरेशन नहीं सिखाया हूं, उसको आप डीप में करेंगे. आई एम जस्ट टीचिंग द टर्म्स जो अलग अलग यूज हो रहे हैं. सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम. तो सर वो जो 2 लोग थे मिनिमम वही सब्सक्राइबर? हाँ. वो जो 7 लोग थे वही आगे? हाँ, वही सब्सक्राइबर्स. समझा सब्सक्राइबर क्या होता है? जैसे ये लोग ने सब्सक्राइब किया, जैसे ये लोग ने सब्सक्राइब किया, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट मतलब बच्चा कंपनी जब बन जाती है, कंपनी जब पैदा हो गई, जैसे अपन भी पैदा हुए थे एक बार, तुम्हारे भी था ना एक दिन कमिंग आउट डे, जैसे तुम पैदा हुए वैसे कंपनी पैदा हो गई. जैसे कंपनी पैदा हो जाती है, ये लोग आगे जाके क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर्स. ये लोग आगे जाके क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर्स. मैंडेटरी नहीं है, हम लोग किसी और को भी डायरेक्टर बना सकते हैं, कराऊंगा आपको आगे, पर मैं आपको टर्म सिखा रहा हूं कि डायरेक्टर्स कैसे होते हैं. ये लोग हो जाएंगे कंपनी के डायरेक्टर्स, ये लोग हो जाएंगे कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स. क्या हो जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर्स. समझा फर्क क्या होता है? सर ये लोग जरूरी है कि आगे बने? नहीं नहीं नहीं, मेरे को चाहिए कि नहीं अंशुल सर हमारे डायरेक्टर बन जाए, चलेगा सर. मेरे को चाहिए शाहरुख खान डायरेक्टर बन जाए, चलेगा सर. अब हमने हमारी कंपनी बना ली, हमने कंपनी बनाई है बच्चों, हमने कंपनी बनाई है, पर मेरे को जरूरी है कि मैं आगे जाके डायरेक्टर बनूं? नहीं, जरूरी नहीं है. डायरेक्टर मैं किसी और को भी बना सकता हूं, डायरेक्टर मैं किसी और को भी बना सकता हूं. अच्छा सर, एक और शब्द था हमने सीखा था, ये प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर जो ये आइडिया लेकर आता है कि मैं कंपनी बनाऊंगा, मैं जो आइडिया लेकर आता हूं कि मैं कंपनी बनाऊंगा. जैसे हमारे अंशुल सर, हमारे निशांत सर, इन्होंने क्या सोचा कि हम कंपनी बनाएंगे, एकाग्रता एड्यूसर प्राइवेट लिमिटेड. ये दोनों ने सोचा, ये दोनों सोचे कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का हेड ऑफिस कहां होगा, सीक्रेट लोकेशन. बराबर. तो ये जब जो ये आदमी सोचता है, उस आदमी को हम प्यार से क्या कहते हैं? प्रमोटर्स. उस आदमी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रमोटर्स. अच्छा, अब जैसे ये एकाग्रता एड्यूसर प्राइवेट कंपनी बनी, प्राइवेट कंपनी है बेटा, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो मिनिमम कितने लोग होंगे? अगर प्राइवेट कंपनी है तो कितने लोग होंगे मिनिमम? अरे बाबू गया, आ जाएगा, आ जाएगा. 2 लोग होंगे. बराबर, 2 लोग होंगे. प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 ना, ज्यादा भी तो हो सकते हैं. तो वो जो 2 लोग होंगे, वो लोग जब मऊआ औवा साइन करेंगे, उनको क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा उनको? चीयर्स. नहीं, जैसे मऊआ औवा साइन किया बाबू, आइडिया लेकर है उस फेज में इनको बोलते हैं प्रमोटर. आइडिया जब लेकर है उनको उस फेज में क्या कहते हैं? प्रमोटर्स. जैसे ही वो लोग ने मऊआ औवा साइन किया, क्या बन जाएंगे? सब्सक्राइबर्स. जैसे मऊआ औवा साइन किया, क्या बन जाएंगे? सब्सक्राइबर्स. जैसे कंपनी पैदा हो जाएगी, अभी ये लोग ने किसी और को अपॉइंट नहीं किया है, तो ये लोग ने जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी, जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, क्या बन जाएंगे ये लोग? हमारे कंपनी पैदा होते ही, कंपनी पैदा होते ही क्या बन जाएंगे लोग? पहले डायरेक्टर्स. क्या बन जाएंगे? डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स क्या बन जाएंगे लोग? फर्स्ट डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स. ये लोग चाहे तो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं. सर मेरे को कर दें प्लीज सर, चलो मैं प्रमोटर ना बन सका, मैं सब्सक्राइबर नहीं बन सकता, सर मेरे को डायरेक्टर भी तो बनाना. सर डायरेक्टर, खाली फेज अलग अलग होता है. सर शेयर होल्डर कौन होता है? जिसके पास शेयर्स होते हैं, जिसके पास शेयर्स होते हैं वो कौन होता है? वो शेयर होल्डर होता है. आपको मेंबर नहीं समझा दीदी. देखो, आपने शेयर बाई किए, जैसे भी अंशुल सर और हमारे निशान सर, जब इन्होंने शेयर्स को सब्सक्राइब मेमोरेंडम को जब सब्सक्राइब किया, तो इनको कुछ ना कुछ तो शेयर्स लेने पड़ेंगे. जब इन्होंने शेयर्स लिए और इनके डीमैट में जब वो शेयर्स आ जाएंगे, तो ये लोग क्या बन जाएंगे? ये लोग मेंबर्स भी बन जाएंगे. क्या बन जाएंगे? इनके पास शेयर्स आ गए तो शेयर होल्डर, एंड जब आरओए में नाम चला गया तो क्या बन गए लोग? मेंबर. मैंने सुबह शेयर खरीदा रिलायंस का, 11 बजे बेच दिया, 2 घंटे तक आई वॉज जस्ट द शेयर होल्डर. मैंने शेयर्स को रखे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट.
मेरा जब तीसरा होएगा ना, जैसे 2 तो होगा, तीसरा भी ऑन द प्रोसेस है, तो वहाँ जब तक मेरा अटेम्प्ट आएगा तब तक मेरा तीसरा भी आ जाएगा, कि उसके लिए अपन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो T+2 के बाद मेरा नाम ROM में आ गया, मेरे डीमैट में शेयर्स पड़े, तो क्या बन जाएंगे लोग, मेंबर। क्या बन जाएंगे अपन, मेंबर। क्लियर बेसिक्स? कैन वी से लाइक दिस बच्चों, एवरी shareholder is a member, but every member is not a shareholder। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? आराम से पढ़ के देखो। एवरी शेयरहोल्डर इज अ मेंबर, एवरी मेंबर इज नॉट अ शेयरहोल्डर। इनकरेक्ट है बच्चों, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इनकरेक्ट है, ऑपोजिट होगा। Every member has to be a shareholder। Every member है, ROM में नाम है, तो तेरे पास शेयर होगा ही होगा। But every shareholder may not be a member। क्लियर? मैंने सुबह लेके शेयर लेके बेचा, अगर अभी आपको मैं टर्म सिखाता हूं, मैंने 11 बजे शेयर लिया, 2 बजे मैं बेच दूंगा, इसको हम लोग प्यार से कहते हैं इंट्राडे। ये आप सीखोगे, धीरे सारे टर्म्स मैं आपको सिखाऊंगा। इसको कहते हैं हम लोग इंट्राडे करना। सुना होगा आपने, आजकल टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, ठीक है? तो इंट्राडे होता है, सुबह लेके शाम को बेच दिया, मतलब 9:30 बजे लिया, 3 बजे बेच दिया, इसको हम कहते हैं इंट्राडे। मैंने होल्डिंग रखी, मेरे डीमैट में शेयर्स आ गए, तो मैं कंपनी का क्या बन जाऊंगा, मेंबर। आई होप आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हो गए। तो सर यहां से हमारा बेसिक होता है, मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, वहाँ पर 7 होते हैं। यहाँ पर मिनिमम मेंबर, सॉरी मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड 200 होते हैं, पब्लिक में अनलिमिटेड होते हैं। अब बात होती है सर मेरे मिनिमम डायरेक्टर्स की। मिनिमम डायरेक्टर्स की, सर डायरेक्टर्स होते कौन है? सर डायरेक्टर्स होते कौन है? बेटा डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं, जो कंपनी के ऑपरेशंस रन कर रहे होते हैं। जैसे हमारे निशांत सर, हमारे अंशुल जी सर, वो क्या है हमारे, वो बताते हैं इसका लेक्चर कितने बजे होगा, कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, क्या पहन कर आने का, सब कौन बताएगा, ये लोग बताएंगे। तो सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स इज 2, मिनिमम डायरेक्टर्स इज 2, पब्लिक में 3। पब्लिक में क्या हो जाएगा बच्चों, 3। पब्लिक में क्या हो जाएगा, 3। बाबू बाबू बाबू, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। ये क्या है, मिनिमम डायरेक्टर्स है। क्या है बच्चों, मिनिमम डायरेक्टर्स। क्लियर इतना? नाउ सर नेम, नेम विल एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। अरे यार, नेम विल एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर नेम विल एंड विद द वर्ड लिमिटेड, नेम विल एंड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, नेम विल एंड विद द वर्ड लिमिटेड। नाम के पीछे क्या आएगा, प्राइवेट लिमिटेड, नाम के पीछे क्या आएगा, वहां पर लिमिटेड। ये सबसे ओनली बेसिक तरीका है कंपनी को पहचानने के लिए कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, कैसी होती है, पब्लिक कंपनी कैसी होती है। हमेशा नाम देखने का। AB लिमिटेड, AB लिमिटेड बच्चों, AB लिमिटेड पब्लिक कंपनी, ABP लिमिटेड, ABPVT लिमिटेड, AB प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी। ठीक है सर, अभी कंपनी शुरू करनी है अपने को, तो अपने को पैसा भी चाहिएगा। सो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, POSC का मतलब क्या था बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल सर कितना होता है? यहां पर आप बोलोगे एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या बोलोगे आप? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहां भी क्या बोलोगे आप? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या है बच्चों ये? एज मे बी प्रिस्क्राइब, एज मे बी प्रिस्क्राइब।
बेसिकली पहले था कि मिनिमम प्राइवेट के लिए 1 लाख चाहिए होता था, पब्लिक के लिए 5 लाख चाहिए होता था। अब ये क्या हो गया, एज में बी प्रिस्क्राइब। तो लोग 1 और 5 से ही आज भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, पर ऐसा अभी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, एज में बी प्रिस्क्राइब बोला हुआ है। ठीक है, अब तो ये तो हो गई प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। अब मैं आपको रिलायंस का दिखाता हूं। तो सब अपन प्रैक्टिकल लाइफ से देखेंगे, सब लिंक करेंगे। सो ये 21-22 की रिपोर्ट है हमारी रिलायंस की, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेटा प्राइवेट है कि पब्लिक? प्राइवेट है कि पब्लिक? बताओ, प्राइवेट है कि पब्लिक? पब्लिक कंपनी है, ठीक है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट होती है ये होगी रिपोर्ट 247 पेज की, इसको एनुअल रिपोर्ट कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट। धीरूभाई पाए लागू, धीरूभाई, ठीक है। ये अपना मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, माय बेस्ट फ्रेंड, देख रहे कोलगेट स्माइल, माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अभी आपको भाभी जी से भी मिलवा देते हैं हम। ये देखिए, देखो भाभी जी आ गए अपनी। तब मिल में कहते हैं इसको अन्ना अन्नी। श्री मुकेश अंबानी माय बेस्ट फ्रेंड, भाभी जी हमारी नीता अंबानी। तो ये क्या कहते हैं इनको, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है ये हमारे। ये हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जब आएगा आपको सिखाऊंगा नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है। फिर ये हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये भी हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो टोटली अनरिलेटेड होता है। फिर निखिल मेसवानी जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। श्री हितल मेसवानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। MS प्रसाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब यहाँ पर आपको एक टर्म सिखाता हूँ, डायरेक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव? सर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो रोज ऑफिस आएगा, काम करेगा, प्लानिंग करेगा, ऑपरेशंस कैसे होंगे, क्या करना है, कैसे करना है, जो सोचता है वो उसको कहते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मतलब कौन, जो कभी कभी आराम से आएगा, कभी कभी आराम से, जैसे जनरली वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करने आता है। वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, CA CS लॉयर आर्किटेक्ट्स MBA, जिनकी हमको कभी कभी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, तो वो लोग होते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करना, मतलब रोज काम करना। जैसे भी हमारे एकाग्रता में अंशुल सर हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगे, बराबर। वो रोज टाइम टेबल बनाएंगे, किसका लेक्चर कब होगा, वो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब अज्यूम करो मैं कभी कभी आएगा, तो मैं कौन हो जाएगा, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या हो जाएगा, मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जब हम लोग MOA पढ़ेंगे तो मैं आपको एक्चुअल MOA पढ़ाऊंगा, सब अपन प्रैक्टिकल लाइफ से करेंगे। समझा बेसिक? अभी तक एकदम बेसिक है, सारे टर्म्स अपन क्लियर कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, मजा आ रही है, समझ आ रहा है तुमको? सब्सक्राइबर बता दो एक बार। अच्छा देखो, अभी 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, ये टर्म करवा देता हूँ, फिर ये पूरा डिस्टिंग्विश करा था, फिर करा दो आपको। देखो, जब आप कंपनी बना रहे होते हो, आप आइडिया लेकर आते हो, प्रमोटर, आपने महुआ हुआ साइन किया, आप बन जाते हो सब्सक्राइबर। वो जो टर्म यूज होता है ना, जब महुआ हुआ साइन करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सब्सक्राइबर। कंपनी जैसे ही पैदा हो जाती है, आप क्या बन जाते हो, डायरेक्टर। क्या बन जाते हो आप, डायरेक्टर। अच्छा, जब आप सब्सक्राइबर होते हो तो आपको शेयर्स भी लेने पड़ते हैं। आप जब शेयर्स ले जाते हो तो आप शेयर होल्डर हो, एंड जैसे शेयर्स आपके डीमैट में हो जाएंगे, आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे मेंबर। क्या बन जाएंगे आप, मेंबर। क्लियर है गाइस? अब ध्यान से सुनो। अब सर कंपनी के लिए माई बाप कौन होता है, कंपनी के लिए माई बाप कौन होता है? देखो बच्चों, अभी लाइफ में
आपको अगर कुछ भी चाहिए होता है, बॉयज एंड गर्ल्स एंड अदर्स, तो हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब सब जेंडर हमारे लिए इक्वल है, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं। आपको अगर कुछ भी चाहिए होता है, आप किसको जाके रिक्वेस्ट करोगे? प्रिंटेड नोट्स आएंगे या हम हैंड रिटन? बेटा देखो, मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा और हैंड रिटन नोट्स लिखवाऊंगा। एमसीक्यू बुक बन गई है, कंपाइलर बन रही है, कंपाइलर में सारे क्वेश्चंस होते हैं। बाबू आजा, मम्मी पापा के पास जाते हैं हम लोग। बाबू आ जाएगा, टेंशन मत लो, मम्मी पापा के पास जाएंगे। साइमा जी कह रही है बॉयफ्रेंड के पास। साइमा जी का चैट का स्क्रीनशॉट लेके उनके पापा जी को भेजा जाए, जल्दी से जल्दी से। देखो, तो जिंदगी में जब भी हमको कुछ भी चाहिए होता है, हम जाते पहले मम्मी के पास। मम्मी, मम्मी, ए मम्मी है ना बॉयज? मम्मी मेरे को फोन लेने का, मम्मी कपड़े लेने का, मम्मी दोस्तों को पार्टी देने, मम्मी पैसा, मम्मी पैसा पैसा, बराबर। अब एट द एंड मम्मी तो परमिशन तो दे देगी, बट फाइनल परमिशन तो सुप्रीम कोर्ट से आएगी। किसके पास से आएगी बच्चों? पापा के पास से आएगी। अभी हमारा मतलब बॉयज का पापा का रिलेशन अलग होता है, बराबर। जैसे अगर पापा घर पर है तो हम घर के बाहर हैं, पापा अगर हॉल में है तो हम बेडरूम में हैं, पापा का बेडरूम है तो हम हॉल में, है ना बॉयज? जैसे गर्ल्स का पापा के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, पर अपना तो मतलब अलग ही चल रहा होता है ना? बात करने में डर लगता है अपने को तो, और जबकि अपने सगे पापा है, अपन दोस्त के पापा से बात कर लेंगे, यार अंकल कैसे हो आप, पर भाई साहब अपने पापा से बात करने में अपने को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। ये सत्य है बच्चों, स्वीकार लो। बस ये है ऐसा, कुदरत का नियम है दीदी इशिका, क्या करें। नाउ तो जो मम्मी जी है वो हमारी हो जाएगी ROC, जो पापा है वो हो जाएंगे हमारे MCA। क्या हो जाएंगे बच्चों हमारे वो? MCA। मतलब सर ROC मतलब सर क्या होता है? रजिस्ट्रार। क्या बच्चों? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ए कंपनी, तेरे को कुछ भी चाहिए ना जीवन में, अभी भी लगता है आपको? हाँ बेटा दीदी अभी भी लगता है मेरे को, बहुत डर लगता है। आई एम स्टिल स्केयर ऑफ माई पेरेंट्स अभी भी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कंपनी देखो कुछ भी चाहिए ना, ये अप्रूवल चाहिए, ये नाम चेंज करने का, ये रजिस्टर ऑफिस चेंज करने का है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ROC। किसके पास आने का? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अच्छा, पर फाइनल अप्रूवल हमेशा कौन देगा बच्चों? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। फाइनल अप्रूवल कौन देगा अपने को? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर आपकी शादी हुई, हाँ दीदी शादी हो गई, 2 टाबरे भी अपने पास संता बनता खेल रहे बाहर अपने, तीसरा इन द प्रोसेस, बाय द टाइम योर अटेम्प्ट कम्स ही आल्सो कम्स, उसका नाम रखे हम तंटा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ये हमारी साइट है, देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की। अरे पगलो हंस क्या रहे हो? आई कैन डू नॉनसेंस। बादाम इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अरे मोदी जी, अरे प्रणाम मोदी जी, मोदी जी को प्रणाम दीजिए, पाए लोगे मोदी जी, आशीर्वाद बनाए रखिए बस। सो ये हमारी MCA की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट, ठीक है। तुमको इसमें जो भी चाहिए ना कंपनी के बारे में सब मिलेगा तुमको, इसमें सब कंपनी बनाने का, दिख रहा है रजिस्टर या कंपनी बना सकते तुम लोग भी। कंपनी के फॉर्म जो होते हैं, बंद करना कंपनी बनाने का, कंपनी को बंद भी कर सकते तुम। अरे
दीदी निर्मला दीदी, ताई आता ताई चा आशीर्वाद निर्मला दीदी, ठीक है। तो ऐसा सब कंपनी के बारे में जो भी तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, सब सब मिलेगा यहाँ पर, सब सब मतलब सब 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 कंपनी बनाने का, कंपनी बंद करने का, तुमको एप्लीकेशन, सब सब पूरा कंपनी एक्ट, जैसे एक्ट एंड रूल्स में कंपनी एक्ट, LLP एक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट है वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये हमारी साइट होती है mca.gov.in। तुमको जिंदगी में कंपनी के बारे में कुछ भी जानने का, कोई भी कंपनी के बारे में तुमको सब मिलेगा। मेरे को जरा चैट में लिख के बताओ, मेरे को अगर जानने का है कि मुकेश अंबानी, ठीक है, मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसमें कौन कौन प्रमोटर थे, कौन कौन सब्सक्राइबर्स है, कौन कौन डायरेक्टर्स है, क्या मैं जान सकता हूं? हाँ या ना, चैट में लिख के बताओ। हाँ सर, बिंदास बिंदास। कहाँ जाने का? एमसीए की वेबसाइट पे। एमसीए की वेबसाइट पे आपको जाने का, पैसे भरने का, सिखाऊंगा आपको एक दिन कैसे डाउनलोड करते हैं, पैसे भरने का, आप पूरा उसका महुआ हुआ निकाल सकते हो, क्योंकि महुआ हुआ इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। जब अपन महुआ हुआ करके मैं आपको सिखाऊंगा कैसे अपन देखते हैं महुआ हुआ। सो महुआ हुआ इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, उसके क्या ऑब्जेक्ट है, क्या बिजनेस है, सब सब, क्योंकि इट्स अ पब्लिक कंपनी, सब मिलेगा अपने को, सब मिलेगा अपने को। आई एम जस्ट सेइंग एकाग्रता का हो गया है क्या अभी तक? अभी देखो ये कंपनी का नाम लिखा है पर, एकाग्रता एड्यूसर्व प्राइवेट लिमिटेड, एकाग्रता एड्यूसर्व प्राइवेट लिमिटेड। बेटा कौन सी कंपनी हुई? वन शॉट फोटोग्राफी, बेटा यहां पर नहीं, दूसरे घर की बात यहां पर नहीं, ये हो जाएगी आपकी प्राइवेट कंपनी। कैसे पहचाना आपने? कैसे पहचाना आपने? नाम से, पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। क्या लिखा था बेटा पीछे? प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अभी देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड कौन सी कंपनी है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड कौन सी कंपनी है? कैसे पहचाने? पब्लिक, पीछे खाली लिमिटेड लिखा हुआ है, पीछे खाली क्या लिखा हुआ है? लिमिटेड, ठीक है। सो यहां से मैंने आपको सिखाया कि जब आरओसी होते हैं ना, आरओसी को हम लोग प्यार से मम्मी, जो भी आपने को अप्रूवल चाहिए होता है वो कौन देता है अपने को? आरओसी। अच्छा, फाइनल अप्रूवल हमेशा कौन देगा? अपना डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट का मतलब क्या है? हमारा एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो मैंने आपको दिखा दी वेबसाइट भी, ठीक है। अब बच्चों, जयदीप आपका कमिंग आउट डे क्या था? आपकी जयंती कब थी? आप बताएंगे चैट में लिख के। जयदीप, अल्फा टू जयदीप, आप किस दिन इस धरती में प्रकट हुए थे? मतलब आपका हैप्पी बर्थडे बेटा, किस दिन आप प्रकट हुए थे जयदीप? चैट में लिख के बताओ। कब है आपकी जयंती? अल्फा टू जयदीप 10 अक्टूबर को। ओ हो, तो भैया 10 अक्टूबर को बर्थडे आ रहे हैं। छठे तेरा बर्थडे आया, छठे पार्टी होगी बच्चों, ऑल द वे फ्रॉम कलकत्ता। सब लोग अपना घर का एड्रेस भेज दीजिएगा, स्विगी किया जाएगा, स्विगी, ठीक है। 10 अक्टूबर को जयदीप भैया इस धरती पर आए थे। तो जैसे ही जयदीप भैया इस धरती पर 10 तारीख को आए थे, वैसे ही सेम वे एक कंपनी होती है। पापा की परी कैसे होएगा बेटा? वो पापा का परा है वो, काय को तुम उसका जेंडर चेंज कर रहे हो अभी, ठीक है। अब 10 अक्टूबर को जैसे ये पैदा हुआ था, तो जब ये पैदा हुआ था म्युनिसिपालिटी वालों ने इसको एक कागज दिया था। 10 अक्टूबर को जैसे पापा हॉस्पिटल पहुंचे, बहुत खुश, पापा ने पूछा नर्स से क्या हुआ है,
नर्स बोली देखो कुछ तो हुआ है, नर्स ने उठाया, टक, लड़का हुआ है। दैट्स द आइडियल वे टू चेक। अब म्युनिसिपैलिटी वालों ने वहां पर लिख दिया जयदीप वॉज बोर्न ऑन 10th October एंड इज अ बॉय, स्टैम्प साइन। वो जो कागज दिए ना दीदी, वो होता है हमारा क्या, बर्थ सर्टिफिकेट। क्या होता है बच्चों, बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। सेम वे मैं कहता हूं 10th October को, 10th क्यों, आज ही के दिन करते हैं हम, आज हमारी पैदा करते हम लोग 1 सितंबर 2023 को, 1 सितंबर 2023 को हम हमारी कंपनी पैदा कर रहे हैं AB लिमिटेड। आज जैसे हम पैदा हो गए तो हमारी जो मम्मी है, मम्मी ROC हमको एक पेपर देगी। उस पेपर को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या कहोगे बच्चों इसको आप, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम इसको कहते हैं प्यार से कोई, कोई क्या कहते हैं इसको, कोई। कोई मिल गया, कम नहीं बैठोगे, माँ मेरे को सब दिख रहा है, माँ माँ मेरे को सब दिख रहा है, माँ कोई मिल गया, माँ मेरे को सब दिख रहा है, माँ कोई मिल गया। कोई मिल गया मतलब कंपनी पैदा हो गई, कोई मिल गया मतलब कंपनी पैदा हो गई। कोई इज द मेन इंपॉर्टेंट एविडेंस, हमेशा जानना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस। जैसे ही कोई मिल गया कंपनी पैदा हो गई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पालक दीदी यहां पर है ना, अंताक्षरी खेल रहे, कोई मिल गया मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो। समझा आपको, तो ये हो गया आपका कोई। इसी के साथ हम और आप एक लघु शंका का ब्रेक लेते हैं। बहुत जोर से लगी लघु शंका। पीपल हु आर फ्रॉम साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली, लघु शंका मतलब सु, सु लगी, सु सु। तो हल्का होकर आ जाइए, पानी वानी पी लीजिए। 5 मिनट में हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ और बेसिक चीजें सिखाऊंगा फिर छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, 5 मिनट में हम कंटिन्यू करेंगे। हल्का होकर आ जाओ जरा। ए जाना नहीं है बच्चा, कुछ बेसिक। क्या है सर ये ब्रेक है, ब्रेक। जाओ रे। पता ही नहीं चला। ए जाना मत बच्चा, अभी मैं इंपॉर्टेंट कराऊंगा, इंपॉर्टेंट अभी जाना था, हल्का होकर आते। मजा आगे पढ़ने में। थैंक यू वन शॉट फोटोग्राफी, थैंक यू साइमा दीदी, जल्दी आके आओ रे। पलक दीदी मेरे सगे भी बोलते हैं मैं बड़ा मस्त हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू। बाकी लोग मजा आया तुमको? हैंड रेस फीचर अभी नहीं, पहला दिन है रे, करते हैं सब करेंगे रे धीरे धीरे। अभी हमारे भी नया है, नया घर है, नया प्लेटफॉर्म है, तो आज तो पहली क्लास है, धीरे धीरे सब सीखेंगे अपन। देखो ऐसे मस्ती मस्ती में हंसते हंसते खेलते खेलते कब से कट जाएंगे रास्ते, पता ही नहीं चलेगा तुमको। ऐसा मैं फाइनल में भी ऐसे पढ़ाता हूँ, ठीक है, मजे मजे में करते करते सब निकल जाता है। पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, 100 घंटा कैसा खत्म होगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ जिंदगी में हंसते रहने का, मस्ती करते रहने का, भले वो थियरी सब्जेक्ट हो। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों को 70 मार्क आते हैं। लोग वही पूछते हैं कि सर 70 मार्क कैसे आएंगे? आते हैं लोगों को, हर अटेम्प्ट में आते हैं। जैसे इस बार पिछले अटेम्प्ट में नवंबर 22 में 2 बच्चों को 91 मार्क्स आए थे। 91 मार्क्स 100 में से। अपने बच्चे, अकेला स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट को आए थे। तो आते लोगों को, द प्रोवाइडेड आप जैसा हम आपको सिखाएंगे, आप जैसा वो फॉलो करोगे तो आपको आएंगे मार्क्स। बट ज़्यादा ज्ञान लोगे, ज़्यादा ज्ञान दोगे तो क्या होता है, फिर वो फेल हो जाओगे। हमेशा ध्यान रखना, एक्सेसिव स्टडी रिजल्ट्स इनटू फेलियर। एक्सेसिव स्टडी रिजल्ट्स इनटू फेलियर।
टू मेन्यू कुक्स स्पॉइल द सूप। मैं हमेशा बोलता हूँ आप जिसको भी फॉलो करो एक को आंख बंद करके फॉलो करेगा, एकाग्रता है, एक को फॉलो करो। ये सेशन किसी और का अटेंड किया, ये चैप्टर किसी और का अटेंड किया, पक्का फेल हुआ। सी दाल किसी और का, चावल किसी और का, नमक किसी और का, मिर्ची किसी और का, तो क्या बनता है अपना? खिचड़ी बनता है ना। क्या बनता है अपना बच्चों? खिचड़ी बनता है। तो नहीं बनने देने का खिचड़ी। आग बंद करके वो जो टीचर से आप पढ़ रहे हो ना, आपको बोलो ना सर मेरे को नहीं समझा, 2 बार समझा, 4 बार समझा, अरे पैसा दिया है, अपने फर्ज है हमारा समझाने का, हम समझाएंगे ना आपको। बट क्योंकि एग्जाम में ना अकाउंट्स 1 दे के आने का आपको डेली नहीं मिलेगा 1.5। अब 1.5 में 15 चैप्टर्स आपके पास, मतलब अगर मैं 1 घंटा एक चैप्टर को देता हूँ तो 15 घंटे निकल गए मेरे। तो मैं कैसे 4 टीचर का बुक लेके बैठ सकता हूँ? सो इसीलिए फॉलो 1 टीचर हमेशा। फाइनल वाले भी को मैं यही समझाता हूँ, इंटर वालों को भी, कि फॉलो 1 टीचर। आएगा आपको मार्क्स, आपने भरोसा किया है ना, तो टीचर पे भरोसा रखो, आएगा। खुद पे भरोसा रखो। आपको रिवीजन है, डाउट है, जो भी कंटेंट है, एक ही का फॉलो करने का ध्यान रखना। देयर इज अ डिफरेंस इन अध्यापक एंड गुरु। आई विल गिव यू वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन। देयर इज अ डिफरेंस इन अध्यापक एंड गुरु। अध्यापक बहुत हो सकते हैं पर गुरु एक ही होता है। आंख बंद करके हम उसको विश्वास करते हैं, आंख बंद करके। तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे, जहां से भी पढ़ रहे, जिस टीचर से भी पढ़ रहे, वो टीचर महान है क्योंकि वो आपको पढ़ा रहा है, उसमें दिमाग है, उसमें क्षमता है, कैपेबिलिटी है। डोंट डाउट दैट टीचर। इफ यू डाउट दैट टीचर दैट मींस यू आर डाउटिंग योरसेल्फ। और आप खुद पे अगर विश्वास नहीं करो तो ये कोर्स आप पे विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि ध्यान रखना 15% ही तो रिजल्ट है ना, 15% ही तो मेरा रिजल्ट है। तो जैसे जैसे कोर्स चलता रहेगा मैं आपको बताऊंगा कि प्लानिंग कैसे करनी है, रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि आज तो शुरू हुई है क्लास, अभी तो मजे करेंगे थोड़ा बहुत, बट मस्ती मस्ती में आपका कोर्स कैसे खत्म हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। बट एट द एंड एजेंडा हम सबका क्लियर होना चाहिए कि दैट वी हैव टू स्टडी। क्योंकि मेरे को मार्क्स लेकर आने का है, मार्क्स लेकर आने का, मेरे को रैंक लेकर आने का, मेरे को मेरी मम्मी पापा का सपना सच करने का, मेरे को मेरा सपना सच करने का है। समझा आपको? बेटा शायरी मेरे को आती नहीं है, मेरे को खाली पढ़ाने को आता ना, मेरे को गाना गाना आता। मैं सुलभ शौचालय सिंगर। वो था ना रेलवे प्लेटफॉर्म पे 2 रुपये वाला, तभी मैंने कहा 2 रुपये स्विस बैंक में भेज देना, बहुत जरूरत होता है मेरे को। जो भी बच्चा मेरे को बोलता है सर 2 रुपये दे देता हूँ मैं उसको, तो इसलिए सब बच्चों से 2 रुपये मांगता हूँ। मजा आया तुमको 2 रुपये स्विस बैंक में भेजो, काम आएगा 2 रुपीज़। सुलभ शौचालय सिंगर है अपन। इसलिए ना मैं गाता ना मैं शायरी वायरी बोलता, क्योंकि अगर बोल दूंगा तो अगले बार से बच्चे आएंगे नहीं अपने। ठीक है? अब कुछ चीजें ऐसी होती है, आगे सब लोग 5-10 मिनट कराऊंगा फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। पहला पेज कट, हम इसको बोलते हैं कट प, कट। कुछ ऐसी चीजें होती है जो वेस्ट होती है, जो नहीं पढ़नी होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गुड आफ्टरनून सर फ्रॉम अंशुल अग्रवाल। अरे 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 मालिक, हमारे बच्चों कौन है ये बताओ, आज ही सिखाया तुमको? अंशुल सर और निशांत सर हमारे क्या है? कौन है वो लोग? कौन है वो 2 प्राणी? वो नहीं, डायरेक्टर से पहले कौन थे हमारे? वो प्रमोटर, सब्सक्राइबर, फाउंडर, डायरेक्टर। अब तो डायरेक्टर बन गए, अब तो बन गए डायरेक्टर। अरे 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 देखो स्पैम कर रहे, स्टाफ है, हम स्टाफ है। भगवान से तो डरो सर, कम से कम भगवान से तो डरो सर। आज ही बच्चों को सिखाया मैंने, आप कौन हो? देखा देखा देखा, गलत है गलत है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या बात है शिष्य जी ने क्या लगाया है? सर स्पैम कर रहे, सर को ब्लॉक कर दिया जाए, सर ब्लॉक कर। तो देखो मॉडल में पहला पेज कट, प्रिलिमिनरी, जय माता दी कट, जय माता दी कट। द कंपनीज एक्ट इज रूल बेस्ड ऑन 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स है हमारे पास, 29 चैप्टर्स है। ईयर कौन सा है हमारा? कंपनीज एक्ट 2030। बराबर, ये मैंने आपको सिखाया। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी एक्ट जब शुरू होता है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है बच्चों, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी वो कौन से सेक्शन में लिखी होती है? सेक्शन नंबर 1। कौन से एक्ट में लिखा होता है? सेक्शन, कौन से सेक्शन में लिखा होता है? सेक्शन नंबर 1।
एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 1 में, डेफिनेशन सेक्शन 2 में, एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 1 में, डेफिनेशन सेक्शन 2 में। सिंपल है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। किसको एप्लीकेबल बच्चों? होल ऑफ इंडिया, बस फुल स्टॉप। एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। क्या बोलोगे? द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। कटप। फिर the provision of this act shall apply to the companies which is incorporated under this act. Under this act मतलब सर कंपनीज एक्ट 2013। वंशिका दीदी नोट्स अभी नहीं बनाने में बनवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले अपन देख रहे मॉडल में क्या क्या कंटेंट है। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 1956। फिर ABC Limited was incorporated on 1/1/1972 under Companies Act 1956. So the Companies Act shall also be applicable to ABC। लगेगा, सिंपल है। अब आप मेरे को बताओ, आप सीए इंटर में हो, क्या आपने को ऐसा क्वेश्चन आएगा पहचानने को, ये पहचान कौन के एप्लीकेबल है या नहीं है? आएगा ऐसा क्वेश्चन? नहीं। तो ऐसी चीजों को हम प्यार से कहते हैं आरटीपी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? आरटीपी, रीड इफ टाइम परमिट्स। समय अगर आपको आज्ञा दे तो आप ऐसी चीजें पढ़ सकते हो। रीड इफ टाइम परमिट्स। रटप, एक है कटप, एक है रटप। कटप रटप। अरे भाई साहब, ऐसी बचकान चीजें नहीं आती है। लेवल हो गया तुम्हारा, बड़े हो गए तुम लोग, बड़े हो गए, बड़े अच्छे, बड़े जोक्स। सो किस किस को लगेगा सर? कंपनीज को लगेगा, इंश्योरेंस कंपनीज को लगेगा, बैंकिंग कंपनीज को लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को लगेगा, स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज को लगेगा जैसे LIC वाली है, ठीक है। और सच अदर बॉडी कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेट बाय एनी एक्ट एज अ CG में स्पेसिफाई। बाबू आजा, एज अ CG में स्पेसिफाई। बाबू आ गया, एज CG में स्पेसिफाई। सो एग्जाम्पल FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। तो ये सबको भी कंपनीज एक्ट लगता है, ये सबको भी कंपनीज एक्ट लगता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है, बेसिक मैंने आपको सिखा दिया। लिखना कुछ नहीं है, कल लिखवाऊंगा आपको सारी चीज़ें कि सेक्शन नंबर 1 में क्या सीखा अपन ने, एप्लीकेबिलिटी किसको एप्लीकेबल है, सब कंपनीज को एप्लीकेबल है, पैदा हुई है इन अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ। साथ में बैंकिंग को भी लगता है, इंश्योरेंस को भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी को भी लगता है। समझा आपको? कल से अपन पूरा डेफिनेशन वो सब चीजें शुरू कर देंगे। बच्चों चैट में लिख के बताओ कैसा लगा क्लास। हाँ दीदी, आज के लिए बस बहुत है। मजा आई? धमाल है। कल 12 बजे फिर से मिलेंगे अपन, वही 1.5-2 घंटा पढ़ेंगे अपन। कल से शुरू कर देंगे। चैप्टर कैसे बढ़ेगा पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों को भी लेकर आइए, भाई बहन बंधु बाबू सोना बाबू। कहाँ पढ़ना है? लाइब्रेरी में पढ़ना है, घर पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, पर पढ़ो, मजा आएगा। 70 रैंक, ताज, खाना, होना फिर रवाना। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। चलते दुआ में याद रखना, आप मुझसे हर रोज एक चीज जरूर सुनोगे जब क्लास खत्म होगी। एम फॉर अ रैंक और 70+, whichever is earlier।
हर्ष परमार कर दीजिए रजिस्ट्रेशन, कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। एम फॉर अ रैंक और 70 प्लस विच एवर इज अर्लियर। ठीक है भाई, बाय गाइस, टेक केयर। सब सिखाएंगे बॉडी कॉर्बेट क्या था, सब टेंशन क्यों ले रहे हो, सब सीखेंगे अपन। आज तो पहले बेसिक कराइए खाली, कल से आएगा। ठीक है, चलो बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय। एम फॉर अ रैंक और 70 प्लस विच एवर इज अर्लियर। बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द टुडे सेशन। मज़ा आएगा, कल अपने दोस्तों को भी लेकर आइएगा, कल और पढ़ेंगे अपन।